बहुत पुराने समय की बात है। आर्य देश नामक एक समृद्ध राज्य था। ऊंचे महल, भरे हुए खजाने, विशाल सेना और भय से झुकी हुई प्रजा। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन। वो शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक वो अपने अहंकार में डूबा हुआ था। राजा का मानना था कि संसार में सबसे बड़ा सत्य सत्ता है। जो सिंहासन पर बैठा है वही सही है। दरबार में जब भी कोई विद्वान या साधु जीवन, त्याग या सत्य की बात करता, राजा उपहास करता। एक दिन दरबार में चर्चा हुई। महाराज, कहते हैं जंगलों में रहने वाले साधु जीवन का गहरा ज्ञान रखते हैं। राजा ठहाका मारकर हंसा। ज्ञान? जो राज्य नहीं चला सकता वो मुझे क्या सिखाएगा? उसी क्षण राजा ने घोषणा कर दी, यदि कोई साधु मुझे जीवन का सत्य सिखा सके तो मैं उसे सोने में तौल दूंगा, और यदि असफल रहा तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। ये घोषणा नगर से निकलकर जंगलों तक पहुंची। घने वन में एक पुराने पीपल के नीचे एक साधु ध्यान में लीन रहता था। न उसके पास धन था, न वैभव, बस शांति, धैर्य और गहरी दृष्टि। जब उसे राजा की चुनौती का पता चला तो उसने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, जो सत्य चाहता है वो उसे चुनौती नहीं देता, फिर भी जाना होगा। कुछ दिनों बाद वही साधु दरबार में खड़ा था। उसके साधारण वस्त्र और शांत चेहरा देखकर दरबारी हंस पड़े। राजा ने व्यंग्य से कहा, तो तुम हो वो साधु जो मुझे ज्ञान देने आया है? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं सिखाने नहीं आया महाराज, मैं तो बस ये दिखाने आया हूं कि आप क्या खो चुके हैं। राजा क्रोधित हो उठा। 3 दिन में यदि तुम सत्य न दिखा सके तो दंड मिलेगा। साधु ने सिर झुकाया। सत्य समय नहीं मांगता महाराज, अहंकार मांगता है। अगले दिन साधु ने कहा, यदि सत्य जानना है तो आज सिंहासन छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई, पर राजा अपने अहंकार में सोच रहा था, देखते हैं ये साधु मुझे क्या सिखाएगा। दोनों नगर की गलियों में पहुंचे। वहां भूखे बच्चे, थकी हुई माताएं और झुके हुए वृद्ध थे। एक बच्चा राजा के पास आया, महाराज, क्या आप मेरे पिता को लौटा सकते हैं? वो भूख से मर गए। राजा चुप रह गया। उसके पास पहली बार कोई उत्तर नहीं था। साधु उसे शमशान ले गया। वहां जलती चिताओं की आग देखकर साधु बोला, यहाँ राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं महाराज। राजा का हृदय कांप गया। तीसरे दिन साधु राजा को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। नीचे पूरा राज्य फैला हुआ था। राजा गर्व से बोला, देखो, ये मेरा राज्य है। साधु ने शांत स्वर में कहा, अब कल्पना करो कि तुम नहीं हो, ये राज्य फिर भी चलेगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। साधु आगे बोला, समस्या ये नहीं कि तुम राजा हो, समस्या ये है कि तुमने खुद को राजा ही समझ लिया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार सिंहासन से नहीं, अपने अहंकार से उतरा। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। आज पहली बार मैं खाली हूं, और शायद यही सत्य है। अगले दिन दरबार भरा था। राजा ने घोषणा की कि आज मेरा दूसरा राज्याभिषेक है। सब चकित थे। राजा बोला, अब मैं शासक नहीं, सेवक बनूंगा। उसने भूखों के लिए भंडार खुलवाए, न्याय को सत्ता से ऊपर रखा और प्रजा को भय से मुक्त किया। साधु चुपचाप नगर छोड़ने लगा। राजा ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? साधु मुस्कुराया, जहां सत्य की जरूरत होगी, और वो भीड़ में विलीन हो गया। राजा समझ चुका था, सच्चा राजा वही है जो पहले खुद को जीत ले, और सच्चा साधु वही है जो कभी रुकता नहीं। ठीक साधु के जाने के बाद भी उसकी बातें राजा के मन में गूंजती रहती थीं, जैसे मौन में कोई आवाज बोल रही हो। राजा विक्रमसेन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो प्रातः दरबार से पहले नगर की गलियों में निकल जाता। बिना राज चिन्ह, बिना घोषणा, वो देखता कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे दुख सहते हैं, और कैसे छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुरा लेते हैं। पहली बार राजा ने समझा कि प्रजा सिर्फ आंकड़ा नहीं, जीवित हृदय है। पर परिवर्तन आसान नहीं होता। कुछ महीनों बाद राज्य के सामंत और सेनापति असंतुष्ट होने लगे। वो आपस में कहने लगे कि राजा कमजोर हो गया है, साधु के प्रभाव में आकर उसने शक्ति ढीली कर दी है। एक रात दरबार में विद्रोह की योजना बनी। राजा को अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचा गया। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो सबको लगा कि अब वो कठोर निर्णय लेगा, जैसा पहले करता था। पर राजा शांत था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मेरा शासन भय पर टिका है तो वो गिरने योग्य ही है। विद्रोह के दिन राजा बिना सेना के सभा में पहुंचा। सामंतों ने तलवारें निकाल ली।
राजा ने कहा, यदि तुम मुझे हटाना चाहते हो तो हटाओ, पर पहले ये बताओ, क्या तुम राज्य की सेवा करना चाहते हो या सिर्फ सत्ता भोगना? सभा में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण राजा को साधु की आवाज भीतर सुनाई दी, जो स्वयं से नहीं डरता, उसे कोई नहीं हरा सकता। एक एक कर तलवारें नीचे गिरने लगीं। कई सामंतों की आंखों में लज्जा थी। विद्रोह बिना रक्तपात के समाप्त हो गया। उस रात राजा अकेला महल की छत पर बैठा था। आकाश तारों से भरा था। पहली बार उसे लगा, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक उसे वही साधु दिखाई दिया, वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें। राजा चौंक गया। आप फिर आ गए? साधु मुस्कुराया। मैं गया ही कब था? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कुछ सीखा, पर अभी भी भय बाकी है। साधु बोला, भय रहेगा, पर अब वो तुम्हें चलाएगा नहीं, तुम उसे देख पाओगे। राजा ने पूछा, क्या मैं सच में बदल पाया हूं? साधु ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम्हें ये प्रश्न उठने लगे, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। साधु धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गया, उसने स्वयं सिंहासन त्याग दिया। उसने कहा, राज्य किसी व्यक्ति का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। वो साधारण वस्त्रों में एक छड़ी के सहारे उसी वन की ओर चला गया जहां कभी साधु रहता था। लोग कहते हैं, कभी कभी किसी पीपल के नीचे एक वृद्ध राजा और एक मौन साधु साथ साथ बैठे दिखाई देते हैं। एक बोलता नहीं, दूसरा सुनता नहीं, फिर भी दोनों सब कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो राजा और साधु में कोई अंतर नहीं रहता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वन की शांति में अब दो आकृतियां अक्सर दिखाई देने लगी। एक वृद्ध शांत चेहरे वाला व्यक्ति और उसके पास बैठा एक और मौन साधु। लोग नहीं जानते थे कि उनमें से कौन राजा है और कौन सन्यासी, क्योंकि दोनों के चेहरे पर वही संतुलन था, वही गहराई। वृद्ध राजा बहुत कम बोलता था। जब भी बोलता शब्द छोटे होते पर अर्थ गहरा। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते। वो समाधान नहीं देता, बस ध्यान से सुनता। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोग स्वयं ही उत्तर खोज लेते थे। एक दिन एक युवा आया। आंखों में क्रोध और अपमान की आग थी। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वृद्ध राजा ने उसे देखा, फिर पास पड़ी लकड़ी को उठाकर नदी में फेंक दिया। लहरें उठी और कुछ देर में शांत हो गई। राजा बोला, तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है, यदि इसे फेंक दो तो रास्ता दिखने लगेगा। युवा कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की शांति उतरी। धीरे धीरे वो वन एक आश्रम बन गया, बिना किसी नाम के, बिना किसी नियम के। जो आता वो कुछ छोड़ कर जाता, कभी अहंकार, कभी भय, कभी क्रोध। एक शाम वृद्ध राजा अकेला बैठा था। हवा में वही पुरानी परिचित शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब समय निकट है। पीछे से वही साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही करुणा थी। साधु बोला, तुमने अच्छा निभाया। राजा मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप होता गया। साधु ने सिर हिलाया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस रात वृद्ध राजा ध्यान में बैठा। सांसें धीमी होती गईं, मन बिल्कुल शांत। सुबह जब सूरज निकला तो लोग आए, पर वो वही बैठा था, उसी मुद्रा में, शांत, पूर्ण। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी कर ली हो। उस दिन साधु को किसी ने फिर नहीं देखा। कुछ कहते हैं वो कभी था ही नहीं, कुछ कहते हैं वो हर उस क्षण होता है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी राजा का अहंकार टूटता है या किसी साधारण व्यक्ति को अपने भीतर का सत्य दिखता है, तो उसी क्षण राजा और साधु फिर कहीं मिल जाते हैं। वन में उस दिन के बाद एक अलग सी निस्तब्धता फैल गई थी। लोग आते रहे, पर अब वे प्रश्न कम लाते थे और मौन अधिक। जिस स्थान पर वृद्ध राजा ध्यान में बैठा था, वहां कोई मंदिर नहीं बना, कोई समाधि नहीं उठी, बस वही पीपल का वृक्ष था, वही मिट्टी, वही हवा। समय बीतता गया। एक दिन एक बालक उस स्थान पर आया। वो अकेला था, हाथ में टूटी हुई लकड़ी, आंखों में जिज्ञासा। उसने पास बैठे एक वृद्ध ग्रामीण से पूछा, ये जगह इतनी शांत क्यों है? ग्रामीण ने कहा, क्योंकि यहाँ कभी किसी ने खुद को जीत लिया था। बालक ने बात समझी नहीं, पर वो वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका मन जो हमेशा इधर उधर भागता था, आज पहली बार ठहरा हुआ है। वर्षों बाद वही युवा फिर मन में आया, पर अब किसी प्रश्न के साथ नहीं, बस कृतज्ञता के साथ। उसे याद भी नहीं था कि उसने यहाँ क्या पाया था, पर ये जरूर जानता था कि यहीं से उसने खुद को सुनना शुरू किया था। राज्य में नए राजा आए, नए नियम बने, पुराने टूटे।
इतिहास ने विक्रमसेन का नाम धीरे धीरे भुला दिया। किताबों में उसका वर्णन बस एक पंक्ति बनकर रह गया, एक राजा जिसने स्वयं को त्याग दिया। पर जिन लोगों ने उसे देखा था वे जानते थे उसका त्याग किसी संन्यास का नहीं, समझ का था। कभी कभी रात के समय जब हवा बहुत शांत होती थी, लोग कहते थे कि उस वन में दो परछाइयां चलती हैं, एक धीमी, एक और भी धीमी। कोई बोलता नहीं, कोई सुनता नहीं, फिर भी सब स्पष्ट होता है। और शायद यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्ता, क्रोध या अहंकार से थक कर अचानक रुक जाता है, तो उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, रुकना हार नहीं है, रुकना देखना है। यही वो क्षण होता है जब कहानी फिर शुरू हो जाती है। रुकने के बाद जो होता है वही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब भीतर की परछाइयां साफ दिखाई देने लगती हैं। वन में आने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जो शांति नहीं, उत्तर चाहते थे। वे बैठते,